जब झनक उसकी गलती का एहसास हो जाता है तब तक अनिरुद्ध की जान खतरे पड़ चुकी होती है और जब ये पुलिस वाले से मदद मांगती है तो वो लोग साफ इसकी मदद करने से मना कर देते हैं और अब झनक अनिरुद्ध को बचाने के लिए वो अपनी जी जान लगा देती है और फाइनली जब इसे होश आता है तब तक ये खुद को झनक के लिए समर्पित कर देता है और चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड तो बनती है लेकिन ये एक नई स्टोरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है जो सच में काफी मजेदार है क्योंकि जब ये इसके कमरे में होता है तो झनक तो इसे उल्टी सीधी बातें बोल देती है। वो ये बता देती है कि अगर झनक की जिंदगी किसी ने बर्बाद किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि सर जी आप ही हैं। अब अनिरुद्ध को लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्या ये मेरी गलती थी? अगर ऐसा है तो मैं अब दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बस 2 दिन और इसके बाद मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा। ये अपने कमरे में चला जाता है, ये बहुत रोता है, बहुत चिंतित होता है। आखिरकार झनक ने मुझे खुद से पराया कर ही दिया, मेरे बारे में कितनी गलत सोचती है, मैंने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। लेकिन अब अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उससे बहुत दूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? हमेशा वही याद आ रही होती है। धीरे धीरे इसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। इसे पता है कि अब 8 बज चुके हैं और इसके बाद में सारे आसपास के मेडिकल स्टोर बंद हो चुके होंगे और ये कहीं से दवा ला भी नहीं सकता। तो ये सोचता है कि अगर रात में ही इसकी मौत हो जाए तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि अब ये जीना नहीं चाहता। और पता नहीं क्यों इसके मन में ऐसी बातें चलने लगती है। ये अर्ची को याद करने की कोशिश करता है तो अर्ची इसे याद भी नहीं आती, इसे सिर्फ और सिर्फ झनक की बातें याद आ रही होती है और झनक का प्यार। और कहीं ना कहीं झनक की बातें भी सही होती है, उसकी तो शादी हो चुकी है, इसके मानने न मानने से क्या ही हो सकता है। अगर वो चाहे तो अपना हक मांग सकती है, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध ये बार बार किसी और से शादी कराने की जो कोशिश कर रहा है तो इसके कारण कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जब इसे एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है तो ये अनिरुद्ध के कमरे में जाती है। दरवाजा तो बंद होता है, जब ये खोलने की कोशिश करते कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये कैसे भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते और फाइनली ये तोड़ ही देती है। अंदर जाती है, दिखती है अनिरुद्ध की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बेहोश हो चुका है, उसको बुखार बहुत ज्यादा है। तो ये पहले रिसेप्शन फोन करती है और मदद मांगती है। वो लोग भी मदद करने से मना कर देते हैं कि अब तो कोई दुकान भी खुला नहीं है, हम लोग सुबह मदद कर सकते हैं, कोई डॉक्टर भी नहीं है। अभी समझ जाती है कि शायद इसे पुलिस वालों से मदद मांगनी होगी, तो ये पुलिस वालों के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले तो ऑलरेडी गुस्सा होते हैं कि आप कॉलेज से बिना बताए चले आ चुके, हमारे ऊपर सवाल उठ रहे थे, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी कि हम लोग सही से अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज ये सभी चीजों को कैंसिल कीजिए, हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है आप लोग कल चले जाइएगा, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, मुझे करके मेडिकल स्टोर चलिए। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम आपको कहीं ले करके नहीं जा सकते, कहीं ट्रेवल नहीं करवा सकते। झनक समझ जाती है कि अगर अनिरुद्ध के जीवन को बचाना है तो इसे अंधेरी रात में कैसे न कैसे करके मेडिकल स्टोर को खोजना ही होगा। और फाइनली इसे एक लास्ट मेडिकल स्टोर मिल जाता है जो शायद बंद होने वाला होता है और वहां से दवा लेकर के जब ये अनिरुद्ध के पास में आती है ना, जब दवा उसे देती है, जब वो होश में आता है, खुद को इसके लिए समर्पित कर देता है। ये इसके हाथ पकड़ करके वादा ऐसे कर देता है कि मैं तुम्हें कभी जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झनक पता नहीं कब इसके कंधे पे सर रख करके सोच जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, जो सच में यार एक नई स्टोरी लाइन की तरफ इशारा करते हैं कि अब यहाँ से अर्शी की कहानी खत्म होती है। लेकिन अब ये जो झनक और अनिरुद्ध की करीबियां बढ़ती है ना, वो सच में मजेदार हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को यह एहसास हो जाता है कि भले ही अर्शी से वो कितना ही प्यार करता है, लेकिन जब मुसीबत इसके ऊपर आएगी तो अर्शी इसे बचाने के लिए खुद की जान खतरे में नहीं डालेगी। लेकिन झनक ही एक है जो इसे बचाने के लिए दिन रात ये सब परवाह न करते हुए भी ये अपनी जान भी खतरे में डाल सकती है और अंततः इसे बचा ही लेगी। और बस होना क्या था, प्यार पड़वान चढ़ जाता है। लेकिन इसके घर में भाई झनक को करेक्टरलेस साबित कर देते हैं। वो लोग पूरी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, जल्द ही अनिरुद्ध यहाँ पे चला आएगा और अर्शी और इसकी शादी करवा देंगे लोग, क्योंकि ये लोग तो खुशी की लड्डू इसलिए बांट रहे होते हैं ना कि भाई अनिरुद्ध ने वादा कर रखा है कि हाँ 2 दिन में मैं झनक की शादी करा दूंगा। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि झनक की शादी इससे नहीं हुई तो उससे, उससे नहीं हुई तो उससे। ये बातें कहने के छोटन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे भी नहीं पता होता है कि ये जो सोच रहा है लोग, भाई ये जो घर में बातें चल रही है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वहां पे तो बस अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं और ये बॉन्डिंग ना अब ऐसी बन जाती है कि इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। झनक को एहसास हो जाता है कि ये अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती और अनिरुद्ध वो तो बस सोच लेता है कि हे माता रानी, बस ये बंदी मुझे मिल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु लोपोच के चिन्ह भी यही होता है। इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, लेकिन सच में इसका एक नया प्रोमो देखने को मिलेगा जो सच में एक नई स्टोरी लाइन पर डिपेंड करती है और मजा ना बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि यहाँ फितरत की कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी और अब अनिरुद्ध लड़ाई जो लड़ रहा था झनक के लिए उससे डर से मिलवाने की, तो अब झनक भी फैसला कर लेते हैं कि मैं सर जी के सपने को पूरा करके रहूंगी। मैं मॉडलिंग में अपना नाम बड़ा करूं तो मैं करूंगी और मैं अब सर जी के लिए लड़ूंगी ताकि मैं अमीर बन सकूं और सर जी के कद के बराबर, और तब मैं इनसे इनका हाथ मांगूंगी। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग ना गुरु लोग नेक्स्ट लेवल और मजेदार होने वाली है।